हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना रिवीजन सीरीज का प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम 25 क्वेश्चन जर्नल नॉलेज जीएस के करेंगे और 25 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल और ग्रामीण परिवेश के करेंगे। चलिए तो देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखा गणित का जनक किसे कहा जाता है? तो रेखा गणित का जनक आपका यूक्लिड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काई के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है जिनकी 2 अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें दूसरी अवस्था कौन सी होती है? आपकी पत्ती। घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों के कारण होता है। घर्षण किसकी वजह से होता है? 2 पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के कारण घर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO3 है और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है आपका H2SO4। गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार मोंटगोल्फियर भाइयों ने किया था। और राइट ब्रदर्स ने क्या किया था? आपका हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अब अगला क्वेश्चन है, लेखक और उनकी कृतियों को हमें मिलाना है। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी? इंडिका। टॉलमी ने कौन सी किताब लिखी? बताइए। ज्योग्राफी। कौटिल्य ने लिखी आपकी अर्थशास्त्र और प्लिनी ने लिखी नेचुरल हिस्ट्री का। तो आपका बनता है 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है यहाँ पे। किताब उल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? तो किताब उल हिंद किताब किसकी है? अल बरूनी की। ये आपका मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने, और जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जनरल आयरकोट ने किया था। यहाँ आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1760 को। किसके किसके बीच लड़ा गया था? फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया था। वर्ष 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन जब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उसके 3 सदस्य थे। पहले सर विलियम क्रिप्स, दूसरे एवी अलेक्जेंडर, तीसरे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। तो कौन नहीं थे? हेरोल्ड विल्सन। ये आपके उसके मेंबर नहीं थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी अथवा फायरवर्क्स थ्योरी का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो बिग बैंग थ्योरी आपकी जनरल लेमेंटेर ने दी थी। यू आकार की घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? तो यू आकार की घाटियां आपकी हिमानियों में पाई जाती हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा आपकी मणिपुर से होकर नहीं गुजरती। ये आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? तो उत्तरी मैदान में आपकी जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार आपका लाख बहोसी पक्षी विहार है। दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए आपका एडवोकेट जनरल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपका परिवहन, संचार, होटल इंडस्ट्री, खनन और उत्खनन आपका प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है। वनिकी और मत्स्यिकी भी आपका प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है यहाँ पे। निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये रंगराजन समिति आपकी भुगतान संतुलन से संबंधित है, ठीक है।
गोईपोरिया समिति आपकी बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है, ठीक है। नानजुदप्पा समिति आपकी रेलवे किराए से संबंधित है, ठीक है। रेखा समिति आपकी निर्यात और आयात का सरलीकरण, ये इससे नहीं है। रेखा समिति आपकी इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? माता टीला बांध आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, झांसी के पास। ये माता टीला बांध किसके सहयोग से बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के सहयोग से बनाया गया था। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किस चीज़ का उदाहरण है? एक समान त्वरित का उदाहरण है। किस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है? तो उसको हम गलनांक कहते हैं। कोई भी ठोस वस्तु जिस तापमान पर पिघलती है उसको हम उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। एचटीटीपी का प्रकार क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपकी ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। सुशासन दिवस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है? तो जनसंख्या वाले नगरों का आपका सही क्रम क्या है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। अगला क्वेश्चन है, मेडिसन स्क्वायर किसके लिए प्रसिद्ध है? मेडिसन स्क्वायर आपका कुश्ती, मुक्केबाजी और बास्केटबॉल, इन तीनों में मेडिसन स्क्वायर टर्म का यूज होता है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल और ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चंस। तो उत्तर प्रदेश में नए जनपद तथा तहसीलों का सृजन कार्य किस राजस्व अनुभाग के अंतर्गत किया जाता है? तो ये राजस्व अनुभाग 5 के अंतर्गत किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? उत्तर प्रदेश में भू अभिलेखों के रखरखाव का दायित्व जिला अधिकारी को सौंपा गया है। दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? दाखिल खारिज की रिपोर्ट आपकी तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। भूमि के हक सीमांकन और बंटवारे से संबंधित वाद किसके न्यायालय में चलता है? यह आपका उप जिला अधिकारी के न्यायालय में चलता है। अवलोकन की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं? अवलोकन की वैज्ञानिक विधि को शास्त्रीय विधि कहा जाता है। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका, कल्याण सोना, ये किस फसल से संबंधित हैं? ये दोनों गेहूं की किस्में हैं। उत्तर प्रदेश के किस नहर का सर्वाधिक जल विद्युत परियोजनाएं हैं? तो उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है, उसे हम निदर्शन कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। तो ऑप्शन सी सही होता है आपका। भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की गई हैं? तो इसके अंतर्गत 22 फसलें शामिल की गई हैं। मनरेगा का ग्रामीण अंकेक्षण कितने दिनों में होता है? मनरेगा का ग्रामीण अंकेक्षण 6 महीने में होता है। भारतीय समाज को कृषक समाज माना जाता है क्योंकि आधे से अधिक आबादी हमारी ग्रामों में निवास करती है। केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन में से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो रंगराजन समिति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गांवों में एक दिन में 32 रुपये से अधिक खर्च करता है तो वो गरीब नहीं समझा जाएगा। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? अविका नगर। ओबरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ओबरा जल विद्युत परियोजना आपकी रिहंद नदी पर बनाई गई है।
भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण यानी कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित मोबाइल ऐप कौन सी है? पीएम किसान। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है किस प्रकार की संस्था है? तो नाबार्ड आपकी एक बैंक है। भारत में हरित क्रांति किन फसल क्षेत्रों में सफल रही? हरित क्रांति आपकी गेहूं और चावल की फसलों के लिए काफ़ी सफल मानी जाती है। भारत में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश सोलर ऊर्जा लैंप योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश सोलर ऊर्जा लैंप का शुभारंभ 1 अगस्त 2018 को किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया है? तो ग्राम पंचायतों का प्रावधान आपके अनुच्छेद 40 के अंदर किया जाता है, जो आपका DPSP में आता है। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम के इच्छुक व्यक्ति को एक वित्त वर्ष के दौरान कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है? तो एक वित्त वर्ष के अंतर्गत मनरेगा में 100 दिनों का काम दिया जाता है। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 को की गई थी। यहाँ हमारे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन ख़त्म होता है। और अगर आपको इस सेशन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें।